हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 8 हिंदी पुस्तक पाठ 1 कविता मैं ढूंढता तुझे था का सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे। तो आइए जानें। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। आइए देखें। ये प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ईश्वर को सद्गुण रूप में मानकर अलग अलग स्थान पर ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन्हें नहीं मिलने थे, क्योंकि ईश्वर की मौजूदगी कहीं अन्यत्र ही होती है। कवि कहते हैं कि जब वे ईश्वर की खोज कुंज और वन में कर रहे थे, तो वे उन्हें किसी गरीब की झोपड़ी में खोज रहे थे। जब कवि ईश्वर को संगीत और भजन गा गा कर बुला रहे थे, तो वे किसी गरीब की आह बनकर कवि को पुकार रहे थे। कहने का भाव यह है कि ईश्वर वहाँ नहीं होते जहाँ कवि उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं, बल्कि ईश्वर वहाँ होते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। ईश्वर कवि से भी यही अपेक्षा करते हैं। आगे है, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जो हता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब वे ईश्वर का इंतजार किसी फुलवारी या बगीचे में कर रहे थे, तो वे दुखियों के दरवाजे पर खड़े होकर कवि का इंतजार कर रहे थे। जब कवि दुनिया में मान सम्मान और धन एकत्र करने में लगे थे, तब ईश्वर किसी दुखियों के आंसू बनकर उनके लिए बह रहे थे। अर्थात ईश्वर यह चाहते थे कि कवि उन दीन दुखियों की मदद करे, उनके आंसू पोंछकर उनके दुख दूर करे। कवि का कहने का भाव यह है कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। ईश्वर को प्रसन्न करने के बजाय उस कार्य को करना चाहिए जिससे ईश्वर प्रसन्न होता है। आइए दूसरा पंक्ति। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, जब वे लोग बाजे बजा बजा कर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे, तब ईश्वर गिरे हुए अर्थात जिनका नैतिक रूप से पतन हो चुका था या जो अपनी हिम्मत हार बैठे थे, ऐसे लोगों को एकजुट करने में लगे हुए थे। कवि जब दुनिया और उसके भोग विलास को नश्वर समझकर उनसे मोह त्याग कर ईश्वर में विश्वास से भी दूर हो गए थे, तो ईश्वर दुनिया की गिरावट को ऊपर उठा रहे थे, अर्थात विकास के कार्य में लगे हुए थे। कहने का भाव यह है कि दुनिया में कमियों की शिकायत करना आसान है, किंतु उन्हें मिटाने का कार्य करना ही सच्चे अर्थों में महानता है। ईश्वर भी हमसे ऐसे महान कार्यों की अपेक्षा रखते हैं। बेबस गिरे हुए के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, तूने दिया अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। अर्थात इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वे ईश्वर से नहीं मिल पाए, तो इसमें गलती उनकी ही थी। ईश्वर थे कहीं और कवि उन्हें कहीं और ही ढूंढ रहे थे। ईश्वर बेबस और लाचार लोगों की बीच खड़े थे, लेकिन कवि उनके पैरों में
झुक न सके, क्योंकि वे सोचते थे कि ईश्वर तो ऊपर स्वर्ग में होंगे। वे यह भूल गए कि ईश्वर निगुण निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त होता है। इसलिए उन्हें ढूंढने की मूर्खता करना व्यर्थ है। ईश्वर ने कवि को मिलने के अनेकों मौके दिए, लेकिन वे उन्हें मिल नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर तो जरूरतमंदों की मदद करते हुए अपने कर्म में व्यस्त थे और कवि केवल कथन में ही व्यस्त थे। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो कि भगवन आया हूँ मैं शरण में। तू रूप के किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अर्थात इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनके ढूंढने के स्थान और ईश्वर के होने के स्थान में जब इतना अंतर है, तो ऐसे अवस्था में उनका ईश्वर से मिल पाना संभव नहीं है। अतः अपने सभी प्रयासों को विफल देख कवि हैरान होकर ईश्वर की शरण में आ गए। उन्होंने ईश्वर की निगुण निराकार रूप को सर्वत्र व्याप्त मानकर उनका गुणगान करते हुए कहा कि सूर्य की किरणों में ईश्वर का रूप और फूलों में भी उनकी सुंदरता है। ईश्वर प्राण वायु के रूप में सर्वत्र व्याप्त है और आकाश उनका विस्तार आकार है। कहने का भाव यह है कि ईश्वर अपने निर्गुण रूप में सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए कवि को चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। आगे है, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिमा प्रबंध कर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने सभी धर्मों में ईश्वर के होने का एहसास किया है। उन्होंने ईश्वर को हिंदुओं में ज्ञान के रूप में, मुस्लिमों में ईमान के रूप में, क्रिश्चियनों में प्रेम के रूप में तथा सज्जन लोगों में सत्य के रूप में बताया है। कवि ने ईश्वर को दीन बंधु मानकर यह प्रार्थना की है कि वे कवि को ऐसी प्रतिभा प्रदान करें कि वे जहाँ भी दृष्टि डाले उन्हें वहाँ ईश्वर के ही दर्शन हों। उनके मन में ईश्वर के अलावा और कोई ख्याल न आए तथा वे जब भी बोलें उनके ईश्वर की बात ही बोले। कहने का भाव यह है कि कवि अपने मन, वचन तथा कर्म से ईश्वर के प्रिय बनना चाहते थे।